नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंहासन। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। उत्तर प्रदेश में 2027 की चुनाव की आहट अभी से सुनाई देने लगी है। तमाम विपक्षी पार्टियां, सियासी दल, सत्ता पक्ष अपनी रणनीति को अंतिम धार देने में जुटे हुए हैं। विपक्ष जहां योगी सरकार को घेरने की कोशिश में है, तो सीएम योगी प्रदेश में विकास, अपराध पर लगाम लगाने के दावों के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। विपक्ष की एकता के सुर और ताल नहीं मिल रहे, तो बीजेपी सरकार और संगठन में तालमेल पर जोर दे रही है। प्रदेश में हैट्रिक लगाने की तैयारियों और रणनीति में बीजेपी अपने तैयारियों को अंतिम रूप देने की कोशिश में जुट गई है। केंद्रीय नेताओं और प्रदेश के वरिष्ठ जो नेता हैं, उनके बीच बैठकों का दौर चल रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि 1 से 2 दिन में इसका ऐलान भी संभव है। संगठन को लेकर जो सबसे बड़ी बात सामने आ रही है, वो ये है कि संगठन में अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब कैबिनेट विस्तार के बाद अब संगठन को धार दी जा रही है, ताकि 2027 की जीत की मजबूत पिच तैयार की जा सके। 1 से 2 दिन में यूपी बीजेपी नई टीम का ऐलान कर सकती है। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक पार्टी के नए प्रदेश संगठन में कम से कम 60% पदाधिकारी, चाहे वो किसी भी जाति के हों। मुख्य रूप से वो लोग होंगे जो लंबे समय से पार्टी से जुड़े रहे हैं, जिनके पास संगठन में काम करने का अच्छा अनुभव है। बीजेपी का यह कदम सीएम योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल में हुए हाल ही में विस्तार के फॉर्मूले से थोड़ा अलग माना जा रहा है। क्या है यह फॉर्मूला? योगी कैबिनेट विस्तार में जातिगत समीकरणों को साधा गया। ओबीसी और दलित वर्ग को ज्यादा मंत्री पद की बात देखने को मिली। विस्तार में शामिल 6 नए मंत्री देखे गए और 3 ओबीसी और 2 दलित समुदाय से भी मंत्री बनाए गए। इसके अलावा ओबीसी समुदाय के 2 मंत्रियों को प्रमोट भी किया गया। नजर कहां है? नजर 2027 के चुनाव पर। एसपी के पीडीए फॉर्मूले की काट की तहत से देखा जा रहा था। जिस पीडीए की बात करके अखिलेश यादव ने 2024 में बीजेपी को बड़ा डेंट मारा यूपी में, उसके लिए तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पीडीए की वजह से, पीडीए फॉर्मूले की वजह से बीजेपी को नुकसान हुआ था। हालांकि अब यूपी में बीजेपी संगठनात्मक फेरबदल का उद्देश्य क्या है, जिससे 2027 का टारगेट पूरा किया जा सके? इसमें पार्टी बूथ स्तर पर अपनी ताकत फिर से बढ़ाने, लोकल यूनिट जो है उनके बीच और प्रदेश के केंद्र के बीच, यानी कि लखनऊ के बीच तालमेल को बेहतर कैसे किया जाए, और 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अनुशासित चुनावी मशीनरी कैसे तैयार की जाए, जिससे कि टॉप लीडरशिप से लेकर एक आम बीजेपी कार्यकर्ता सभी एक पेज पर आकर काम करें। बीजेपी अपनी 45 सदस्यों वाले प्रदेश की टीम में बदलाव करने के अलावा 6 संगठनात्मक क्षेत्र जैसे कि काशी, गोरखपुर, पश्चिमी यूपी, अवध, ब्रज और कानपुर, बुंदेलखंड क्षेत्र की टीमों में भी फेरबदल करेगी। पार्टी के 7 मोर्चों में भी बदलाव किए जाएंगे। 2024 यूपी में बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ सोशल इंजीनियरिंग पर ही जोर नहीं रहेगा, बल्कि इसे बेजोड़ चुनावी मशीनरी बनाने की तैयारी है। पार्टी की बूथ कमेटी, पन्ना प्रमुख और वैचारिक कार्यकर्ताओं के नेटवर्क ने ऐतिहासिक रूप से इसे अपने विरोधियों पर बढ़त दिलाई अभी तक के इलेक्शन में हमने देखा है। हालांकि साल 2024 का चुनाव हमने देखा कि यूपी में बीजेपी के लिहाज से ठीक नहीं रहा। विपक्षी गठबंधन दलित, गैर यादव, ओबीसी, मुसलमान वर्ग को उम्मीद से कहीं ज्यादा प्रभावी ढंग से अपने साथ जोड़ने में कामयाब रहे। लेकिन बीजेपी इस बार ये लूज एंड नहीं छोड़ना चाहती और इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। लेकिन विपक्ष की क्या स्थिति है? विपक्षी नेता इतने इलेक्शन हारने के बाद भी अभी तक अपना ईगो छोड़ने को तैयार नहीं है। अखिलेश यादव ने जिस तरह से इशारों इशारों में राहुल गांधी को सीटों की संख्या को लेकर आईना दिखाया, वो विपक्षी एकता का एक तरह से चेहरा बता रहा है। मायावती एकला चलो के राग पर न सिर्फ कायम है, बल्कि इस बार पूरे दमखम के साथ चुनावी तैयारियों में जुट गई हैं। इसका ताजा नमूना तब देखने को मिला जब उन्होंने राजधानी लखनऊ में पार्टी के सभी जिला अध्यक्षों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की।
अब देखिए यूपी में बीएसपी का जो स्टैंड है या फिर बीएसपी की जो ताकत है, अगर दलित मतदाताओं की संख्या देखें तो 21% है और यही 21% आप देखेंगे कि इस पर अखिलेश यादव की नजर रहती है। लेकिन मायावती को यूपी के चुनाव से बाहर नहीं किया जा सकता है। 3070 में ग्राफिक्स लेकर आई पीसीआर प्लीज, थैंक यू। लंबे समय से राजनीति, दलित राजनीति का चेहरा रही है मायावती। 2017 और 2022 में बीएसपी का प्रदर्शन कमजोर देखा गया। 2024 लोकसभा चुनाव में भी बीएसपी पिछड़ती नजर आई। लेकिन इस बार मायावती की कोशिश है कि जो जनाधार जा चुका है, जो खो चुका है, वो जमीन वापस ली जाए। और मायावती मजबूत हो गई तो अखिलेश यादव को बड़ा नुकसान हो सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश को दलित वोट मिले थे। 2027 विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव को झटका लग सकता है। अगर मायावती मजबूत होती हैं तो कई सीटों पर नुकसान हो सकता है। इसके अलावा बीएसपी की रणनीति केवल दलित वोट बैंक तक सीमित नहीं रहती है। पार्टी अक्सर ब्राह्मण, पिछड़े और अन्य सामाजिक समूहों को जोड़ने की कोशिश करती है। अगर बीएसपी सोशल इंजीनियरिंग का अपना पुराना मॉडल प्रभावी तरीके से लागू कर देती है तो त्रिकोणीय जो मुकाबला होगा उससे दिक्कतें बढ़ सकती है। ऐसी स्थिति में विपक्षी वोटों का बंटवारा बीजेपी को भी फायदा पहुंचा सकता है। और इसके बाद जो टकराव दिख रहा है उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव 2024 के रिजल्ट से उत्साहित हैं। जाहिर सी बात है, कोई भी पार्टी होगी, अखिलेश यादव भी हैं और 2027 को लेकर उम्मीदों से भरे हुए हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हैं। राहुल गांधी अभी अभी केरल में कांग्रेस की सरकार बनाकर वापस लौटे हैं, तो वो भी कॉन्फिडेंट हैं। और उत्तर प्रदेश चुनाव में वक्त है, लेकिन अभी से दोनों आमने सामने हो गए, दोनों अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा बात सीट की नहीं, जीत की है। माना जा रहा है कि राहुल को इशारों इशारों में अखिलेश ने आईना दिखाया है। इस बात का इशारा कि भविष्य में सहयोगी के साथ गठबंधन जारी रखना तो चाहते हैं, लेकिन सीटों की संख्या पर सौदेबाजी आंकड़ों के या पार्टी के साइज के हिसाब से नहीं होगी। इस बात से तय होगी कि कौन कितनी सीटें जीतता है या जीत सकता है, उसी पर फॉर्मूला सेट किया जाएगा। इसलिए अखिलेश यादव ने कहा बात सीट की नहीं, जीत की है। अखिलेश यादव कह रहे हैं हम 403 सीटों पर, जितने भी सीट हैं 403, सब पर मजबूत हैं। जो भी साथ आएगा उसे सपा के गठबंधन से फायदा होगा। सभी 403 सीट पर कार्यकर्ता और संगठन मुस्तैद हैं। नारे के जरिए कांग्रेस को अखिलेश यादव ने एक मैसेज दिया है। यूपी में विपक्षी एकता का केंद्र समाजवादी पार्टी रहेगी। अखिलेश के नारे से मेल नहीं खा रही कांग्रेस की राय। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने प्रतिक्रिया दी, मैं तो कहूंगा सीट नहीं तो जीत नहीं, ये इमरान मसूद ने कहा। और यह भी कहा कि बंगाल के नतीजों से सबक लेते हुए रणनीति बनाएं, इमरान मसूद ने कहा। मतलब फिलहाल जो हालात हैं उसके हिसाब से 2027 की पिक्चर बीजेपी को क्लियर दिख रही है कि किस ट्रैक पर जाना है, कैसे आगे बढ़ना है। योगी सरकार हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रही है। सरकार का कामकाज सोशल इंजीनियरिंग और मजबूत संगठन के सुर लय ताल पर जीत का गीत गाती दिखाई दे रही है। तो विपक्ष अपनी अपनी डपली और अपना अपना राग अलापना शुरू कर चुका है। तो क्या 2027 के चुनाव में फिर से वही होगा जो अभी तक के चुनाव में हमने देखा, जो हमने दिल्ली में विपक्षी गठबंधन को देखा, जो हमने हरियाणा में देखा, जो हमने राजस्थान में देखा, हमने मध्य प्रदेश में देखा, जो हमने महाराष्ट्र में देखा। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ डॉक्टर रोहित सक्सेना जुड़ रहे हैं, नेता बीजेपी, डॉक्टर पूजा मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीएसपी समर्थक शेखर कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर सुनील कौशिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल पूजा जी से मैं पूछना चाहूंगा। पूजा जी, क्या अखिलेश यादव जी कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं है? क्या वो 403 सीटों पर दावेदारी करेंगे? और अगर कांग्रेस आती है तो कांग्रेस को कितना हिस्सा मिलेगा या नहीं भी दिया जाएगा? क्योंकि अभी से दावेदारी 403 सीटों पर अखिलेश यादव का बयान। आपको नमस्कार, साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। और आपने कहा कि अभी से दावेदारी 403 सीटों पे जो है अखिलेश यादव जी का बयान है।
तो 403 सीटें उत्तर प्रदेश में है विधानसभा की, और 403 सीटों पर इंडिया ब्लॉक चुनाव लड़ेगा। और समाजवादी पार्टी ने 403 सीटों पर पूरी मजबूती के साथ में तैयारी कर रखी हुई है, और तैयारी जारी है हमारी। तो अब ये आप कह रहे हैं कि हम कांग्रेस को सीट देंगे नहीं देंगे, या गठबंधन में क्या चलेगा। तो जिस तरीके से पीसी करके आपको सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है, तो जब ये हमारे गठबंधन के साथियों के साथ में बैठक होगी, जब सीटों की बात आएगी, तो ये भी मीडिया को जानकारी में दे दिया जाएगा। वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, और इंडिया ब्लॉक का हिस्सा होते हुए उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी ने सरकार बनाने के लिए पुरजोर तैयारी कर रखी हुई है। तैयारी हमारी जारी है। विवेक जी। पूजा जी, क्या इंडिया ब्लॉक को थोड़ा डिफाइन करेंगी आप? आपने कहा हम इनका हिस्सा हैं, हमारे साथ ये इंडिया ब्लॉक पूरी मजबूती के साथ है। कौन कौन है इंडिया ब्लॉक में? मुझे तो लगता है इंडिया ब्लॉक, शायद आप लोगों ने जो इंडिया अलायंस बनाया था वो इंडिया अलायंस रहा ही नहीं। आपको लगता है कि जो इंडिया ब्लॉक बना हुआ था वो इंडिया ब्लॉक नहीं रहा, तो ये आपका नजरिया विवेक जी। समाजवादी पार्टी के साथ में जितने जो गठबंधन के साथी हैं, आप मुझे लगता है एक एक प्रश्न उनसे भी कर लेंगे तो पता चल जाएगा। समाजवादी पार्टी के साथ में टीएमसी भी है, समाजवादी पार्टी के साथ में लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी भी है, समाजवादी पार्टी के साथ में कांग्रेस भी है। समाजवादी पार्टी के साथ में जो इंडिया ब्लॉक के घटक दल थे वो हैं और आगे भी रहेंगे। और समाजवादी पार्टी आने वाला चुनाव जो है इंडिया ब्लॉक के साथ में लड़ेगी। कांग्रेस के साथ में हम गठबंधन में है, और विधानसभा में हम गठबंधन के साथ ही जाएंगे। विवेक जी, ये तो बहुत बड़ी बात कह दी आपने। कहा मेरा नजरिया है कि इंडिया ब्लॉक बचा है या नहीं बचा है। आपने 4-5 पार्टियों के नाम भी गिनवा दिए। मुझे लगता है मेरे को पैनलिस्ट शायद इस बात से यकीन ना करें। मैं नेता बीजेपी से मुमताज जी से, शेखर जी से, सुनील जी से भी पूछ लेता हूं, क्या उनको भी लगता है कि भाई इंडिया अलायंस वर्सेस बीजेपी की लड़ाई, इस बार हम समाजवादी पार्टी वर्सेस माफ कीजिएगा बीजेपी की लड़ाई देखेंगे? रोहित सक्सेना जी, क्या लगता है आपको? विवेक भाई, हर हर महादेव, वंदे मातरम। आप सभी को वंदे मातरम। देखिए, किससे ये गठबंधन करेंगे किससे नहीं करेंगे ये इनका विषय है, और अब ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सवाल भी नहीं है, और बीजेपी को इससे बहुत लेना देना भी नहीं है, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से काम कर रही है, अगर आप दोनों ही चुनावों के चाहे जातिगत समीकरण देख लें या जो भी देख लें, दोनों ही बीजेपी के पक्ष में रहे हैं। और वो योगी आदित्यनाथ जी जो बिहार जाएं, महाराष्ट्र जाएं, बंगाल जाएं, अगर वहां जाकर के चुनाव जिता सकते हैं, तो यूपी में शायद उनके सामने अभी कोई चेहरा खड़े होने वाला, क्योंकि अगर पिछला चुनाव भी आप देखें विवेक भाई, क्योंकि मीडिया की अगर मैं बात करूं तो मीडिया सबसे ज्यादा अगर फोकस करता है विधानसभा चुनाव में, तो राज्यों के लॉ एंड ऑर्डर की बात करता है। और लॉ एंड ऑर्डर पे आपको याद होगा 2022 में घूम घूम करके योगी जी कहते थे, ये पहली बार सभी ने देखा होगा, हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार महोदय बैठे हैं वो भी इससे मेरी बात से सहमत होंगे, कि पहली बार ऐसा देखा गया कि सत्ता पक्ष का व्यक्ति लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा हो और विपक्ष लॉ एंड ऑर्डर के आसपास ना आ रहा हो। तो ये एक बड़ी उपलब्धि रही है। माफियाओं का सफाया हुआ, पर्चियों का जो एक चलन चलता था, जो वसूली का चलन चलता था, वो उत्तर प्रदेश में खत्म हुआ। योगी आदित्यनाथ जी की एक छवि जो उभर करके आई है अपराध मुक्त शासन वाली, वो हमें 27 में भी काम आएगी। और देखिए, बीजेपी हर चुनाव को, चाहे वो लगातार कितनी बार भी जीत रही हो, हर चुनाव को प्रतिष्ठा की तरह लेती है, उसी तरह से लेगी और लड़ेगी। गठबंधन किससे ये करेंगे किससे नहीं करेंगे इनका विषय है, लेकिन गठबंधन में हम सभी लोगों ने बहुत अच्छे से देखा है कि राज्यों में गठबंधन करने वाले कई राज्यों में गठबंधन करते हैं, और अन्य विधानसभा चुनाव में एक दूसरे के सामने खड़े होकर, अगर मैं दिल्ली के चुनाव की बात करूं तो वही इंडिया गठबंधन का हिस्सा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो थे, वो अजय माकन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा उन्होंने चोर शब्द का इस्तेमाल किया था केजरीवाल के लिए। और जब बीजेपी कह रही थी कि शराब घोटाला हुआ है, शिक्षा में घोटाला हुआ है, मोहल्ला क्लिनिक में घोटाला हुआ, तो उन्होंने कहा ये राजनीति से प्रेरित है, और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही सारे घोटाले उन्होंने गिनाए कि केजरीवाल चोर है। अगर मैं समाजवादी पार्टी की बात करूं तो जब आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में चुनाव था और दिग्विजय सिंह ने बड़ी बदतमीजी से समाजवादी पार्टी के नेताओं को भगाया था, तो अखिलेश जी ने ये बात कही थी कि मुझे नहीं लग रहा था कि हमारा वहां गठबंधन नहीं है इसलिए भेजा, और मुझे पता होता तो मैं अपने नेताओं को वहां भेजता नहीं। ये लोग समय के हिसाब से कहते हैं ना, गठबंधन बदल लेते हैं, ये अवसरवादी। हाँ, अवसरवादी लोग हैं, अवसर के हिसाब से साथ होते हैं, अवसर के हिसाब से खिलाफ होते हैं, लेकिन फिर मैं कहूंगा वो इनका विषय है। मैं जातियों की अगर मैं बात करूं कैटेगरिकली, चाहे वो कुर्मी हो, अन्य ओबीसी हो, जाटव हो, गैर जाटव दलित हो, इन सबका अगर आप आंकड़ा उठा करके चाहे 17 का देख लें चाहे 22 का देख लें, ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा है। तो एक बात और बहुत क्लियर हो गई है, और आपको
बंगाल चुनाव से भी ये 2024 का बात इलेक्शन तो विवेक आपकी भाई, उम्मीदों के मुताबिक नहीं था, तो आप भी उस पीडीएफ नहीं फॉर्मूले देखिए की वो काट तो लोकसभा ढूंढ ही चुनाव रहे था। देखिए एक बात समझिए, जब विवेक भाई हम हाँ। लोग जैसे जो वोटर होते हैं, जब निकाय चुनाव में जाते हैं तो हमारा वोट करने का माइंडसेट अलग होता है, विधानसभा में जाते हैं तो अलग होता है, और लोकसभा में जाते हैं तो अलग होता है। लेकिन उसमें भी फिर मैं कहूंगा कि फिर भी जनता ने हमें सबसे बड़ी पार्टी के रूप में चुना। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।